जब मां शारदा ने ली स्वामी विवेकानंद की परीक्षा। विवेकानंद अमेरिका जाते थे। रामकृष्ण की तो मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण की पत्नी शारदा से वे आशा मांगने गए कि मैं जाता हूँ परदेश, खबर ले जाना चाहता हूँ धर्म की, सत्य की। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। शारदा तो ग्रामीण स्त्री थी। वे उससे आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने सोचा भी न था कि शारदा आशीर्वाद देने में भी सोच विचार करेगी। उसने विवेकानंद को नीचे से ऊपर तक देखा। वह अपने चौके में खाना बनाती थी। फिर बोली, सोच कर बताऊंगी। विवेकानंद ने कहा, सिर्फ आशीर्वाद मांगने आया हूँ, शुभाशीष चाहता हूँ, तुम्हारी मंगल कामना की मैं जाऊं और सफल हूँ। उसने फिर उन्हें गौर से देखा और उसने कहा, ठीक है, सोचकर कहूंगी। विवेकानंद तो खड़े रह गए अवाक। कभी आशीर्वाद भी किसी ने सोच कर दिए हों और आशीर्वाद सिर्फ मांगते थे शिष्टाचारवश। वह कुछ सोचती रही और फिर उसने कहा विवेकानंद को कि नरेंद्र, वह जो सामने पड़ी हुई छुरी है वह उठा लाओ। सामने पड़ी हुई छुरी विवेकानंद उठा लाए और शारदा के हाथ में दी। हाथ में देते ही वे हंसी और उसकी हंसी से उन्हें आशीर्वाद बरस गए उनके ऊपर। उसने कहा कि जाओ जाओ, तुमसे सबका मंगलवार ही होगा। विवेकानंद कहने लगे कि इस छुरी के उठाने में डाउट और तुम्हारे आशीर्वाद देने में कोई संबंध था क्या? शारदा ने कहा, संबंध था। मैं देखती थी कि छुरी उठाकर तुम किस भांति मुझे देते हो। मुठ तुम पकड़ते हो कि फलक तुम पकड़ते हो। मुठ मेरी तरफ करते हो कि फलक मेरी तरफ करते हो। और आश्चर्य कि विवेकानंद ने फलक अपने हाथ में पकड़ा था। छुरी का और मुठ लकड़ी की शारदा की तरफ की थी। आमतौर से शायद ही कोई फलक को पकड़कर और मुठ दूसरे की तरफ करे। मुठ कोई पकड़ेगा सहज खुद। शारदा कहने लगी, तुम्हारे मन में मैत्री का भाव है, तुम जाओ, तुमसे कल्याण होगा। तुमने फलक अपनी तरफ पकड़ा, मुठ मेरी तरफ। अपने को असुरक्षा में डाला। हाथ में चोट लग सकती है और मेरी सुरक्षा की फिक्र की। तुम जाओ, आशीर्वाद मेरे तुम्हारे साथ हैं।